जरा रुकिए, इस ऑडियो बुक को हल्के में मत सुनिए, क्योंकि अगर आप इसे पूरा सुन गए तो हो सकता है आप पहले जैसे इंसान कभी ना रहें। पावर, ये वो चीज है जो अगर आपके पास नहीं है तो लोग आपकी अच्छाई को कमजोरी समझ लेते हैं। आप सच बोलते हैं, लोग चाल चलते हैं। आप भरोसा करते हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं। आप मेहनत करते हैं और नाम कोई और ले जाता है। और सबसे खतरनाक बात, आपको लगता रहता है कि गलती आप में ही है। नहीं, गलती आप में नहीं है। आप बस पावर के नियम नहीं जानते। दुनिया अच्छाई के नियमों पर नहीं। अगर आपने इसे मिस किया तो आप वही करते रहेंगे जो आज तक करते आए हैं। आप हर बार समझौता करेंगे, हर बार चुप रहेंगे और हर बार कोई और आपसे आगे निकल जाएगा। आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि लोग आपकी पीठ पीछे कैसे खेल खेल रहे हैं। लेकिन अगर आपने इसे सुना तो खेल पलट जाएगा। आप लोगों को उनकी मीठी बातों से नहीं, उनकी चालों से पहचानना सीख जाएंगे। आप समझ जाएंगे कि कब चुप रहना सबसे बड़ा वार है और कब बोलना सबसे बड़ी गलती। आप सीखेंगे कि हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती और हर मदद नेकी के लिए नहीं की जाती। ये ऑडियो बुक उनके लिए नहीं है जो ये मानते हैं कि दुनिया बहुत नेक है। ये ऑडियो बुक उनके लिए है जो सच देखना चाहते हैं, भले ही वो सच असहज क्यों ना हो। किताब का नाम है द 48 लॉज ऑफ पावर, लेखक रॉबर्ट ग्रीन। इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद आप पावरफुल नहीं बनेंगे, लेकिन आपको पावरलेस बनाना किसी के लिए आसान नहीं रहेगा। और अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो याद रखिए, दुनिया आपको नुकसान पहुंचाएगी बिना ये बताए कि उसने ऐसा क्यों किया। तो अब फैसला आपका है। या तो आप पावर के नियम सीखिए या फिर जिंदगी भर उन लोगों के नियमों पर चलिए जिनके पास पावर है। अध्याय 1, कभी भी मालिक से ज्यादा चमकने की कोशिश ना करें। जब भी पावर की बात आती है तो सबसे पहली गलती यहीं से शुरू होती है, मालिक से ज्यादा चमकने की कोशिश। ज्यादातर लोग ये गलती जानबूझकर नहीं करते। वो बस अपना हुनर दिखाना चाहते हैं, अपनी काबिलियत साबित करना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि मैं सबसे बेहतर हूं। लेकिन पावर की दुनिया में सबसे खतरनाक बात यही होती है। यहां सवाल ये नहीं होता कि आप कितने काबिल हैं। सवाल ये होता है कि आपकी काबिलियत किसके अहंकार को चोट पहुंचा रही है। जिस इंसान के पास आपसे ज्यादा पावर है, चाहे वो आपका बॉस हो, नेता हो, सीनियर हो या परिवार का कोई बड़ा सदस्य, उसके सामने अगर आप ज्यादा समझदार, ज्यादा तेज या ज्यादा लोकप्रिय दिखने लगे तो आप उसकी नजर में खतरा बन जाते हैं। और पावर खतरे को कभी माफ नहीं करती। बाहर से वो मुस्कुराएगा, आपकी तारीफ भी करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक बात तय कर लेगा, इसको नीचे दिखाना है। यही वजह है कि बहुत से लोग मेहनती होते हुए भी तरक्की नहीं कर पाते। बहुत से लोग सच बोलते हुए भी किनारे कर दिए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अनजाने में अपने से ऊपर बैठे इंसान को छोटा महसूस करा दिया। पावर की दुनिया में लोग सच्चाई से नहीं, एहसास से चलते हैं। अगर आपका मालिक आपके कारण खुद को कमजोर महसूस करता है तो वो आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको बेवकूफ बनना है। इसका मतलब ये है कि आपको समझदार बनना है। अपनी चमक सीधे आंखों में मत मारिए। अपनी काबिलियत को ऐसे पेश कीजिए कि सामने वाला ये महसूस करे, ये मेरी वजह से चमक रहा है। उसे ये लगे कि वो मार्गदर्शक है, वो नेता है, वो केंद्र है। जब भी आप किसी से ऊपर दिखने लगें तो थोड़ा पीछे हट जाइए, थोड़ा सम्मान दिखाइए, थोड़ी विनम्रता ओढ़ लीजिए। ये झुकना कमजोरी नहीं है, ये पावर की सबसे चालाक चाल है। इतिहास गवाह है, जो लोग राजाओं के सामने ज्यादा बुद्धिमान दिखे वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहे, और जो लोग राजा को राजा महसूस कराते रहे वो धीरे धीरे राजा से भी ज्यादा पावर में आ गए। याद रखिए, अगर आप ऊपर पहुंचना चाहते हैं तो पहले ऊपर बैठे इंसान को सुरक्षित महसूस कराइए, क्योंकि पावर सीढ़ी से ऊपर नहीं आती, पावर अहंकार के चारों ओर घूमती है। और जो इंसान दूसरे के अहंकार को समझ लेता है वो बिना लड़े सबसे खतरनाक खेल जीत लेता है। अध्याय 2, दोस्तों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें, दुश्मनों से सीखें। अक्सर हमें बचपन से सिखाया जाता है, दोस्तों पर भरोसा करो, दुश्मनों से बचकर रहो। लेकिन पावर की दुनिया में यही सीख सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि यहां दुश्मन से कम दोस्त से ज्यादा खतरा होता है। दोस्त वो होता है जो आपको पहले से जानता है, आपकी कमजोरियां,
आपकी आदतें, आपकी भावनाएं, सब कुछ। और जैसे ही आप थोड़ा ऊपर उठते हैं, थोड़ा सफल होते हैं, थोड़ा पावर के करीब आते हैं, दोस्ती में ईर्ष्या घुसने लगती है। वो खुलकर वार नहीं करेगा, वो सामने से दुश्मन नहीं बनेगा, वो मुस्कुराते हुए आपकी टांग खींचेगा। और सबसे खतरनाक बात, आपको शक भी नहीं होगा, क्योंकि आपने उस पर भरोसा किया था। पावर की दुनिया में दोस्त अक्सर ये मानकर चलते हैं कि आपकी सफलता उनकी भी हकदार है। और जब आप उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, तो वही दोस्त आपके खिलाफ सबसे पहले खड़ा होता है। अब दुश्मन को देखिए। दुश्मन को आपसे कोई उम्मीद नहीं होती। वो पहले से मान चुका होता है कि आप उसके विरोधी हैं। इसलिए वो सीधा खेलता है, खुली चाल चलता है। उसके इरादे छुपे नहीं होते। और यही उसकी सबसे बड़ी ईमानदारी है। दुश्मन आपको सावधान रखता है। वो आपको तेज बनाता है। वो आपको मजबूर करता है कि आप सोचें, रणनीति बनाएं और बेहतर बने। इतिहास में देखिए, कई लोगों को उनके दोस्तों ने गिराया, लेकिन दुश्मनों ने उन्हें मजबूत बनाया। इसका मतलब ये नहीं कि हर दोस्त बुरा होता है या हर दुश्मन अच्छा। मतलब बस इतना है, पावर की दुनिया में अंधा भरोसा आत्मघाती होता है। दोस्तों को करीब रखिए, लेकिन आंख बंद करके नहीं। और दुश्मनों से नफरत मत करिए। उन्हें ध्यान से देखिए, उनसे सीखिए। क्योंकि जो इंसान आपके खिलाफ खड़ा है, वो आपको आपकी असली कीमत दिखा रहा होता है। याद रखिए, दोस्त आपको सुकून देते हैं, लेकिन दुश्मन आपको पावर सिखाते हैं। और जो इंसान दुश्मन से सीखना जान जाता है, वो धीरे धीरे ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां दोस्त और दुश्मन दोनों उसकी जरूरत बन जाते हैं। अध्याय 3। अपने इरादों को हमेशा छुपा कर रखें। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसके इरादे होते हैं। और ज्यादातर लोग यही कमजोरी खुद ही दुनिया को दिखा देते हैं। वो बोल देते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, कहां पहुंचना चाहते हैं और किसे पीछे छोड़ना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि साफ दिल होना एक खूबी है। लेकिन पावर की दुनिया में खुला दिल नहीं, छुपा हुआ दिमाग जिंदा रहता है। जैसे ही लोग आपके इरादों को समझ जाते हैं, वो अपनी चालें तैयार कर लेते हैं। कोई रास्ता रोक देगा, कोई गलत सलाह देगा, कोई आपको आपके ही लक्ष्य से भटका देगा। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि खेल कब आपके खिलाफ पलट गया। इरादे नक्शे की तरह होते हैं। अगर दुश्मन को आपका नक्शा मिल गया, तो सफर शुरू होने से पहले आप हार चुके होते हैं। पावर वाले लोग सीधे नहीं चलते, वो घुमावदार रास्ते चुनते हैं। वो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं और सोचते कुछ और ही हैं। इसलिए नहीं कि वो झूठे हैं, बल्कि इसलिए कि वो जिंदा रहना जानते हैं। अगर आप हर किसी को बता देंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो लोग आपको वही बनने से रोकने लगेंगे। कुछ डर से, कुछ जलन से और कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर वक्त झूठ बोलना है। मतलब ये है कि आपको हर सच हर इंसान को नहीं बताना है। अपनी योजना अपने पास रखिए। अपने अगले कदम को चुपचाप उठाइए। लोगों को आपके नतीजे दिखें, आपके रास्ते नहीं। जब तक आप लक्ष्य तक न पहुंच जाएं, तब तक खुद को साधारण दिखाइए। क्योंकि जैसे ही आप असली रूप दिखाते हैं, पावर की दुनिया आपकी परीक्षा लेने लगती है। याद रखिए, जो इंसान सबको बता देता है वो क्या करने वाला है, वो खुद को कमजोर कर लेता है। और जो इंसान चुपचाप आगे बढ़ता है, वो तब वार करता है जब सामने वाला तैयार भी नहीं होता। पावर शोर से नहीं, खामोशी से बढ़ती है। और जो अपने इरादों को छुपाकर रखना सीख जाता है, वो आधा खेल पहले ही जीत चुका होता है। अध्याय 4। जरूरत से ज्यादा बोलने से बचें। ज्यादातर लोग अपने ही शब्दों से खुद को कमजोर बना लेते हैं। उन्हें लगता है ज्यादा बोलना समझदारी है, खुद को समझाना जरूरी है। लेकिन पावर की दुनिया में शब्द हथियार होते हैं, और हर हथियार चलाने से पहले सोचना पड़ता है। जब आप जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, तो आप अनजाने में 3 गलतियां करते हैं। पहली, आप खुद को पूरी तरह खोल देते हैं। लोग आपकी सोच, आपकी सीमा, आपकी कमजोरियां समझने लगते हैं। दूसरी, आप अपनी कीमत खुद गिरा देते हैं। जो चीज आसानी से मिल जाती है, वो कम महत्व की लगती है। शब्द भी ऐसे ही होते हैं। तीसरी, आप दूसरों को आपके ऊपर पावर दे देते हैं, क्योंकि अब वो जानते हैं आप क्या सोचते हैं और कैसे सोचते हैं। पावरफुल लोग कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं। उनकी चुप्पी लोगों को असहज कर देती है। लोग अंदाजा लगाने लगते हैं, ये सोच क्या रहा है, और यही असहजता पावर बन जाती है।
जरूरत से ज्यादा बोलना अक्सर डर से आता है। डर कि कहीं लोग हमें गलत न समझ लें। डर कि कहीं हम चुप रहे तो कमजोर न लगें। लेकिन सच उल्टा है। जो चुप रह सकता है वही मजबूत होता है। चुप्पी आपको समय देती है, सोचने का, समझने का और सही वार करने का। जब सामने वाला बोल रहा हो, तब आप सीख रहे होते हैं। और जब आप बोल रहे होते हैं, तब आप खुद को खोल रहे होते हैं। पावर की दुनिया में पहला नियम यही है। ज्यादा सुनो, कम बोलो। अपनी राय हर जगह मत दीजिए। अपनी भावनाएं हर किसी को मत दिखाइए। लोगों को आपके शब्द नहीं, आपका संयम याद रहना चाहिए। याद रखिए, जो इंसान अपने शब्दों को नियंत्रित कर लेता है, वो दूसरों को नियंत्रित किए बिना ही उन पर असर डालने लगता है। पावर ऊंची आवाज में नहीं, नपी तुली खामोशी में छुपी होती है। अध्याय 5। प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसकी रक्षा करें। पावर की दुनिया में आप क्या हैं, ये उतना मायने नहीं रखता जितना ये कि लोग आपको क्या समझते हैं। इसी को कहते हैं प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा एक बार बन जाए तो ढाल बन जाती है, और एक बार टूट जाए तो हर बार सीधे अंदर लगता है। ज्यादातर लोग प्रतिष्ठा को इज्जत समझ लेते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। प्रतिष्ठा आपसे पहले कमरे में पहुंचती है। आपके बोलने से पहले लोगों के दिमाग में आपके बारे में फैसला बना देती है। अगर आपकी प्रतिष्ठा मजबूत है, तो लोग आपकी छोटी गलती नजरअंदाज कर देते हैं। और अगर आपकी प्रतिष्ठा कमजोर है, तो आपकी सही बात भी शक के घेरे में आ जाती है। पावरफुल लोग यही जानते हैं। पहले छवि बनाओ, फिर काम करो, क्योंकि काम बाद में देखा जाता है, छवि पहले असर करती है। अब खतरा कहाँ है? खतरा वहां है जहां आप सोचते हैं, मैं सही हूं तो लोग खुद समझ जाएंगे। नहीं, दुनिया खुद नहीं समझती। दुनिया को दिखाना पड़ता है। और अगर आप अपनी प्रतिष्ठा की खुद रक्षा नहीं करेंगे, तो लोग उस पर हमला करेंगे। अक्सर हमले सामने से नहीं आते, वो फुसफुसाहट में आते हैं, अफवाह में आते हैं, इशारों में आते हैं। और एक बार अगर आपके बारे में संदेह पैदा हो गया, तो आप चाहे 1000 सफाइयां दें, नुकसान हो चुका होता है। इसलिए पावर का नियम कहता है, प्रतिष्ठा को अपने जीवन से ऊपर रखिए। जहां जरूरत हो, तुरंत जवाब दीजिए। जहां कोई सीमा लांघे वहीं रोकिए। चुप्पी हर जगह ताकत नहीं होती। कभी कभी चुप्पी कमजोरी बन जाती है। अपनी प्रतिष्ठा पर छोटा सा धब्बा भी मत लगने दीजिए, क्योंकि पावर की दुनिया में एक छोटा सा दाग पूरी तस्वीर बिगाड़ देता है। याद रखिए, लोग आपके इरादों से नहीं, आपकी प्रतिष्ठा से डरते हैं। और जिस इंसान की प्रतिष्ठा मजबूत होती है, उस पर हमला करने से पहले लोग 100 बार सोचते हैं। पावर हाथ में तलवार नहीं, नाम के वजन में होती है। अध्याय 6। हर हाल में ध्यान का केंद्र बने। पावर की दुनिया में जो दिखता नहीं, वो गिना नहीं जाता। आप कितने ही काबिल क्यों ना हो, अगर लोग आपको देख नहीं रहे, तो आप मौजूद नहीं हैं। यही वजह है कि पावर पाने वालों का छठा नियम है, हर हाल में ध्यान का केंद्र बने। ज्यादातर लोग भीड़ में घुल जाना सुरक्षित समझते हैं। उन्हें लगता है कम दिखेंगे तो नुकसान नहीं होगा। लेकिन सच ये है, भीड़ में खो जाना सबसे बड़ा नुकसान है। जो इंसान ध्यान के बाहर रहता है, उसे आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है, और जिसे नजरअंदाज किया जाए, उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है। पावरफुल लोग चुपचाप गायब नहीं होते। वो किसी न किसी वजह से नजर आते हैं। कभी अपने काम से, कभी अपने अंदाज से, कभी अपनी खामोशी से भी। ध्यान खींचने का मतलब शोर मचाना नहीं है, मतलब है याद रहना। आप ऐसा काम कीजिए जिसे लोग भूल ना सकें। ऐसा बर्ताव कीजिए जो अलग लगे। अगर आप हर किसी जैसे दिखते हैं, तो लोग आपको हर किसी की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन जब आप अलग दिखते हैं, तो लोग आपके बारे में सोचते हैं। पावर की दुनिया में सोचा जाना सबसे बड़ी जीत है। डरी मत नजर में आने से। डरी मत चर्चा का विषय बनने से। क्योंकि जब तक लोग आपकी बात कर रहे हैं, तब तक आप जिंदा हैं। सबसे खतरनाक स्थिति होती है जब लोग आपको याद ही न रखें। याद रखिए, लोग आपसे सहमत हों या नहीं, लेकिन अगर आप दिख रहे हैं, तो आप खेल में बने हुए हैं। पावर अंधेरे में नहीं, रोशनी में पनपती है। और जो इंसान ध्यान को अपने कब्जे में लेना सीख जाता है, वो धीरे धीरे लोगों के फैसलों पर भी कब्जा कर लेता है। अध्याय 7। दूसरों से काम करवाएं, लेकिन श्रेय खुद लें। पावर की दुनिया में सबसे बड़ी गलती ये मानना है कि जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, वही सबसे ऊपर पहुंचता है। नहीं, ऊपर वो पहुंचता है जिसे लोग ऊपर मान लेते हैं। और इसी जगह ये नियम काम करता है। दूसरों से काम करवाएं,
लेकिन श्रेय खुद लें। ज्यादातर लोग दिन रात मेहनत करते हैं, थक जाते हैं, जल जाते हैं और फिर शिकायत करते हैं। मेहनत का फल नहीं मिलता, असल में फल मिलता है, लेकिन उन्हें नहीं जो सिर्फ काम करते हैं। फल उन्हें मिलता है जो काम को दिखाना जानते हैं। पावरफुल लोग हर काम खुद नहीं करते। वो सिस्टम बनाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं और दिशा तय करते हैं। वो जानते हैं अगर आप हर एंड खुद उठाओगे तो कभी इमारत के मालिक नहीं बन पाओगे। मजदूर और मालिक में यही फर्क होता है। मजदूर पसीना बहाता है, मालिक दिमाग लगाता है। अब ये सुनकर आपको लग सकता है ये तो गलत है, ये तो दूसरों का हक का मारना है। लेकिन पावर की दुनिया नैतिकता से नहीं, धारणा से चलती है। लोग ये नहीं देखते कि किसने कितना काम किया, लोग ये देखते हैं कि नेतृत्व किसने किया। जो इंसान काम को दिशा देता है, फैसले लेता है और नतीजे पेश करता है, श्रेय उसी को मिलता है। अगर आप हर काम खुद करेंगे तो लोग आपको काम करने वाला समझेंगे, नेतृत्व करने वाला नहीं। और जैसे ही आप ऊपर जाना चाहेंगे, लोग कहेंगे ये तो बस काम करता है। इसलिए पावर का नियम कहता है दूसरों की मेहनत को अपनी रणनीति से जोड़िए। लोगों को अपने मकसद का हिस्सा बनाइए। उन्हें लगे कि वो आपके साथ कुछ बड़ा कर रहे हैं। और जब नतीजा आए तो सामने खड़े रहिए, क्योंकि जो पीछे रहता है उसका नाम इतिहास में नहीं लिखा जाता। याद रखिए, जो इंसान सिर्फ काम करता है वो थकता है, और जो इंसान काम करवाना सीख जाता है वो ताकतवर बनता है। पावर हाथों में नहीं, दिमाग में होती है। और जो इंसान दिमाग से खेलना सीख गया वो बिना पसीना बहाए सबसे ऊपर पहुंच जाता है। अध्याय 8, दूसरों को अपने पास आने पर मजबूर करें। पावर की दुनिया में सबसे कमजोर स्थिति होती है जब आप दूसरों के पीछे भाग रहे होते हैं। जो इंसान खुद आगे बढ़ बढ़कर लोगों से कुछ मांगता है वो अपनी पावर धीरे धीरे खो देता है। इसीलिए ये नियम कहता है दूसरों को अपने पास आने पर मजबूर करें। जब आप खुद किसी के पास जाते हैं तो आप ये संकेत देते हैं कि आपको उसकी जरूरत है, और जहां जरूरत दिखती है वहां सम्मान कम हो जाता है। लेकिन जब लोग आपके पास आते हैं तो पावर अपने आप आपकी तरफ झुक जाती है। पावरफुल लोग दरवाजे नहीं खटखटाते, वो ऐसे हालात बनाते हैं कि लोग खुद दरवाजा ढूंढते हुए उन तक पहुंचे। ये जबरदस्ती से नहीं होता, ये कमी पैदा करने से होता है। जब आप हर वक्त उपलब्ध नहीं रहते तो आपकी कीमत बढ़ती है। जब आप हर सवाल का तुरंत जवाब नहीं देते तो लोग आपकी राय को ज्यादा अहमियत देने लगते हैं। जो चीज आसानी से मिल जाए उसका आकर्षण खत्म हो जाता है, लेकिन जो चीज थोड़ी दूर हो, थोड़ी मुश्किल से मिले, वो पावर बन जाती है। इस नियम का सबसे बड़ा हथियार है सब्र। आपको हर मौके पर कूदना नहीं है, हर बातचीत में घुसना नहीं है। लोगों को आपकी कमी महसूस होने दीजिए। जब उन्हें लगेगा कि आपके बिना काम अधूरा है, तभी वो आपके पास आएंगे। याद रखिए, पावर की दुनिया में जिसके पास विकल्प ज्यादा होते हैं वो कमजोर होता है, और जिसके पास आप एकमात्र विकल्प होते हैं वो मजबूत। खुद को केंद्र बनाइए। ऐसा नहीं कि आप मांग रहे हों, बल्कि ऐसा कि लोग पूछ रहे हों। क्योंकि पावर भागने वालों के पास नहीं, इंतजार करवाने वालों के पास रहती है। अध्याय 9, तर्क से नहीं, कर्म से जीतें। बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर उनकी दलील मजबूत होगी, अगर वो सही तर्क दे देंगे तो सामने वाला मान जाएगा। लेकिन पावर की दुनिया में ये सोच सबसे बड़ा धोखा है। यही वजह है इस नियम की, तर्क से नहीं, कर्म से जीतें, कर्म से जीतें। तर्क अक्ल को छूता है, लेकिन अहंकार को नहीं। और पावर हमेशा अहंकार के इर्द गिर्द घूमती है। जब आप किसी को तर्क से हराने की कोशिश करते हैं तो आप उसे गलत साबित कर रहे होते हैं। और जैसे ही कोई खुद को गलत महसूस करता है वो आपको दुश्मन मान लेता है। आप सही हो सकते हैं, लेकिन जीत आपके हाथ से निकल जाती है। पावरफुल लोग बहस नहीं करते, वो परिणाम दिखाते हैं। वो किसी को समझाने में ऊर्जा नहीं बर्बाद करते, वो ऐसा काम करते हैं कि सामने वाले के पास मानने के अलावा कोई रास्ता ना बचे। कर्म सीधा असर करता है, वो बिना बोले संदेश पहुंचा देता है। जब आप बार बार तर्क देते हैं तो आप कमजोर लगने लगते हैं, लेकिन जब आप खामोशी से नतीजा रख देते हैं तो लोग अपने आप आपकी बात मान लेते हैं। इतिहास में देखिए, ज्यादातर ताकतवर लोग महान वक्ता नहीं थे, लेकिन उनके काम इतने जोरदार थे कि कोई सवाल ही नहीं उठा सका। इसका मतलब ये नहीं कि सोचने की जरूरत नहीं, सोचना जरूरी है, लेकिन बोलना हर बार जरूरी नहीं। अपनी योजना अपने काम में छुपाइए, अपनी सोच अपने नतीजों में दिखाइए, क्योंकि शब्द बहस पैदा करते हैं और कर्म स्वीकृति।
याद रखिए, जो इंसान हर बात समझाने लगता है वो खुद को कमजोर बना लेता है, और जो इंसान शांत रहता है और सही वक्त पर सही काम कर देता है वो बिना बोले सबसे बड़ी जीत हासिल कर लेता है। पावर तर्क में नहीं, परिणाम में दिखाई देती है। अध्याय 10। दुर्भाग्यशाली और नकारात्मक लोगों से दूरी रखें। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ कुछ न कुछ गलत हमेशा होता ही रहता है। वो जहां जाते हैं वहां समस्या पैदा हो जाती है। जिसके पास बैठते हैं उसे भी अपने साथ नीचे खींच लेते हैं। पावर की दुनिया में इन लोगों को कहा जाता है दुर्भाग्यशाली और नकारात्मक लोग। ये लोग खुद को पीड़ित मानते हैं, हर हालात में किसी और को दोष देते हैं, और सबसे खतरनाक बात, वो अपनी नकारात्मकता धीरे धीरे आपके अंदर भी उतार देते हैं। दुर्भाग्य छूने से नहीं, साथ रहने से लगता है। जब आप बार बार हारने वालों की कहानियां सुनते हैं तो आपका दिमाग जीत को असंभव मानने लगता है, और पावर वहां नहीं टिकती जहां सोच ही कमजोर हो जाए। ये लोग आपको ये नहीं कहेंगे कि आप गलत कर रहे हैं, वो बस ये कहेंगे ये मत करो, ये नहीं होगा, ये खतरनाक है, और बिना जाने आप अपने ही कदम पीछे खींचने लगते हैं। पावरफुल लोग जानते हैं नकारात्मकता संक्रामक होती है। एक दुर्भाग्यशाली इंसान पूरे समूह की दिशा बदल सकता है। इसीलिए यह नियम कहता है दूरी रखें, दया दिखाइए लेकिन साथ मत रहिए, सहानुभूति रखिए लेकिन प्रभाव मत लेने दीजिए। आप किसी को बदल नहीं सकते जब तक वो खुद बदलना ना चाहे, और कोशिश करते करते आप अपनी एनर्जी, फोकस और दिशा खो बैठते हैं। पावर का रास्ता ऊपर की तरफ जाता है, और जो लोग खुद नीचे जा रहे हों वो आपको भी नीचे खींच लेंगे। याद रखिए, जो इंसान अपनी संगति नहीं चुनता वो अपनी किस्मत दूसरों को सौंप देता है। पावर सिर्फ रणनीति से नहीं, संगति से भी बनती है, और जो इंसान नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना सीख जाता है वो बिना लड़े आधी लड़ाई जीत चुका होता है। अध्याय 11। लोगों को अपनी जरूरत में रखें। पावर कभी सीधे ताकत से नहीं आती, पावर आती है जरूरत से। जिस इंसान की किसी को जरूरत नहीं उसकी कोई पावर नहीं होती। इसीलिए यह नियम कहता है लोगों को अपनी जरूरत में रखें। ज्यादातर लोग एक बड़ी गलती करते हैं, वो सब कुछ खुद करना सीख लेते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं, खुद ही समस्या हल कर लेते हैं, और फिर हैरान होते हैं कोई मेरा साथ क्यों नहीं देता, क्योंकि आपने लोगों को अपने लिए बेकार बना दिया। पावरफुल लोग खुद को जरूरी बनाते हैं। वो हर काम अपने हाथ में नहीं लेते, वो ऐसे हिस्से संभालते हैं जिनके बिना काम अधूरा रह जाए। जब लोग आप पर निर्भर होते हैं तब वो आपको नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन जब लोग आपके बिना भी सब कर सकते हैं तो आप धीरे धीरे खेल से बाहर हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को कमजोर बनाइए, मतलब ये है कि आप अपनी अहमियत समझदारी से बनाइए। अपने ज्ञान, अपने संपर्क, अपनी समझ, इन सबको ऐसा रखिए कि लोग आपके पास आए। सब कुछ एक साथ मत बांट दीजिए, हर दरवाजा खुला मत रखिए, क्योंकि जो चीज हर किसी के पास हो उसकी कीमत नहीं होती। पावर का खेल देने और रोकने के संतुलन पर चलता है। थोड़ी मदद दीजिए, थोड़ी बचा कर रखिए, इतना दीजिए कि लोग आगे भी आपके पास आते रहें। याद रखिए, लोग वफादार आपकी अच्छाई से नहीं होते, लोग वफादार आपकी जरूरत से होते हैं, और जो इंसान दूसरों के लिए जरूरी बनना सीख जाता है वो बिना आवाज किए सबसे मजबूत जगह पर खड़ा हो जाता है। अध्याय 12। ईमानदारी और उदारता का दिखावा करके विश्वास जीतें। दुनिया सिर्फ सच से नहीं चलती, दुनिया सच के दिखने से चलती है। यही वजह है इस नियम की, ईमानदारी और उदारता का दिखावा करके विश्वास जीतें। ध्यान दीजिए, यहां दिखावा शब्द जानबूझकर इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि पावर की दुनिया में लोग आपके दिल को नहीं, आपके हाव भाव को पढ़ते हैं। एक छोटा सा ईमानदारी का संकेत, एक सीमित लेकिन सही समय पर की गई उदारता लोगों के मन में आपके लिए गहरी छवि बना देती है। जब आप बिना मांगे कुछ देते हैं तो सामने वाला आप पर भरोसा करने लगता है। उसे लगता है ये इंसान कुछ छुपा नहीं रहा, और जैसे ही भरोसा पैदा होता है रक्षा दीवारें अपने आप गिरने लगती हैं। पावरफुल लोग हर वक्त दरियादिल नहीं होते, वो जानते हैं कब देना है और कितना देना है। एक सही समय पर दी गई छोटी मदद हजार शब्दों से ज्यादा असर करती है, और यही मदद आपके लिए दरवाजे खोल देती है। लोग उन पर भरोसा नहीं करते जो हमेशा लेते रहते हैं, लेकिन जो कभी कभी देते हैं उनके इरादों पर सवाल कम उठते हैं।
इसका मतलब ये नहीं कि आपको दिल से झूठा बनना है। मतलब ये है कि आपको अपनी अच्छाई रणनीति के साथ दिखानी है। हर सच हर जगह नहीं बोला जाता। हर उदारता हर वक्त नहीं दिखाई जाती। जब आप एक बार भरोसे की छवि बना लेते हैं, तो लोग आपकी अगली चाल को सहज मान लेते हैं और यहीं से पावर चुपचाप आपके हाथ में आने लगती है। याद रखिए, लोग आप पर भरोसा आपके इरादों से नहीं, आपके संकेतों से करते हैं। और जो इंसान सही समय पर ईमानदारी और उदारता दिखाना सीख जाता है, वो बिना जोर लगाए लोगों के दिल और दिमाग दोनों में जगह बना लेता है। अध्याय 13। मदद मांगते समय लोगों के स्वार्थ को छुए। ज्यादातर लोग मदद मांगते समय एक ही गलती करते हैं। वो अपनी मजबूरी बताते हैं। वो कहते हैं, मुझे जरूरत है, मेरी हालत खराब है, आप न मदद करेंगे तो। लेकिन पावर की दुनिया में कोई आपकी मजबूरी से प्रभावित नहीं होता। इसीलिए ये नियम कहता है, मदद मांगते समय लोगों के स्वार्थ को छुए। लोग अच्छे शब्दों से नहीं, अपने फायदे से चलते हैं। ये कड़वा सच है, लेकिन यही सच काम करता है। जब आप किसी से मदद मांगें, तो ये मत बताइए कि आपको क्या चाहिए। ये बताइए कि उसे क्या मिलेगा। जैसे ही सामने वाला अपने लाभ की तस्वीर देखता है, उसकी सोच बदल जाती है। अब वो आपकी मदद नहीं कर रहा, वो अपनी मदद कर रहा है। और इंसान अपनी मदद करने में कभी आलस नहीं करता। पावरफुल लोग भावनाओं पर नहीं, हितों पर बात करते हैं। वो जानते हैं, दया अस्थायी होती है, लेकिन स्वार्थ लगातार काम करता है। अगर आप किसी को अपने फायदे की संभावना दिखा देते हैं, तो वो खुद आगे बढ़कर आपका साथ देगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप धोखा दें। मतलब ये है कि आप सच को उस कोण से दिखाएं जहां सामने वाले को फायदा दिखे। आपकी जीत उसकी जीत से जुड़ी होनी चाहिए। याद रखिए, जो इंसान सिर्फ विनती करता है, वो निर्भर बनता है। और जो इंसान सौदा बनाता है, वो पावर बनाता है। पावर की दुनिया में मदद दया से नहीं, स्वार्थ से मिलती है। और जो इंसान इस सच को समझ लेता है, वो कभी अकेला नहीं पड़ता। अध्याय 14। दोस्त बनकर जासूसी करें। सीधी लड़ाई में आप उतना नहीं जान पाते जितना खामोशी से किसी के पास बैठकर जान सकते हैं। इसीलिए पावर का ये नियम कहता है, दोस्त बनकर जासूसी करें। जासूसी का मतलब काले कपड़े पहनकर छुपकर सुनना नहीं है। जासूसी का मतलब है लोगों को बोलने देना। जब लोग आपको दोस्त मान लेते हैं, तो वो सतर्क नहीं रहते। वो अपने असली विचार, अपनी कमजोरियां और अपनी योजनाएं खुद ही खोल देते हैं। दुश्मन के सामने लोग सावधान रहते हैं, लेकिन दोस्त के सामने लापरवाह। और पावर इसी लापरवाही में मौका ढूंढती है। पावरफुल लोग सीधे सवाल नहीं पूछते, वो सुनते हैं ध्यान से। वो सामने वाले को महत्व देते हैं, उसकी बातों में दिलचस्पी दिखाते हैं, और बदले में सामने वाला खुद को खोल देता है। आप जितना कम बोलेंगे, उतना ज्यादा जानेंगे, और जितना ज्यादा जानेंगे, उतना कम आपको जोखिम उठाना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप सबके दोस्त बन जाएं। मतलब ये है कि आप सबके बारे में जानें, बिना खुद को खोले। जानकारी पावर की सबसे साफ शक्ल है। जो इंसान पहले जान जाता है, वो पहले कदम उठाता है। और जो अंधेरे में चलता है, वो हर कदम पर डरता है। याद रखिए, दुश्मन आपसे लड़ने की तैयारी करता है। दोस्त आपको हथियार दे देता है बिना जाने। पावर शोर में नहीं, जानकारी में छुपी होती है। और जो इंसान दोस्त बनकर सब कुछ जानना सीख जाता है, वो बिना वार किए सबसे आगे निकल जाता है। अध्याय 15। दुश्मन को पूरी तरह नष्ट कर दें। पावर की दुनिया में सबसे खतरनाक गलती होती है दुश्मन को अधूरा छोड़ देना। इसीलिए यह नियम कहता है, दुश्मन को पूरी तरह नष्ट कर दें। यहां नष्ट का मतलब हमेशा शारीरिक नुकसान नहीं होता। इसका मतलब है उसकी पावर, उसका असर और उसकी वापसी की संभावना खत्म कर देना। ज्यादातर लोग दिल के अच्छे होते हैं। वो सोचते हैं, चलो इसे एक मौका दे देते हैं, इतना काफी है। लेकिन पावर दया को कमजोरी समझती है। जब आप दुश्मन को थोड़ा सा छोड़ देते हैं, तो आप उसे एक चीज दे देते हैं, समय। और समय दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार होता है। वो आपकी गलती याद रखेगा, आपकी चालें सीखेगा, और सही मौके पर दोगुनी ताकत से लौटेगा। इतिहास गवाह है, जो दुश्मन आधा हारा होता है, वो कभी हार मानता नहीं। वो बाहर से शांत दिखेगा, लेकिन अंदर बदला पकता रहेगा। पावरफुल लोग इस भावनात्मक जाल में नहीं फंसते। वो जानते हैं, या तो दुश्मन को दोस्त बनाओ, या फिर उसे पूरी तरह असरहीन कर दो। बीच का रास्ता सबसे खतरनाक होता है। अगर आप किसी से टकराए हैं, तो ये मान लीजिए कि खेल शुरू हो चुका है। अब या तो आप अंत तक जाएं,
या फिर खेल में मत उतरिए। आधी जीत असल में हार होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी से युद्ध करो, मतलब ये है जिससे करो उसे हल्के में मत लो। उसकी पकड़ ढीली करो, उसकी छवि तोड़ो, उसके समर्थन कम करो और उसे वापसी का मौका मत दो। याद रखिए, पावर की दुनिया में सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जिसे आपने माफ कर दिया लेकिन हराया नहीं। और जो इंसान दुश्मन को पूरी तरह खत्म करना सीख जाता है, वो एक ही लड़ाई में भविष्य के 100 खतरे मिटा देता है। अध्याय 16, अनुपस्थिति से सम्मान बढ़ाएं। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि जितना ज्यादा लोगों के सामने रहेंगे उतना ज्यादा जरूरी बनेंगे, लेकिन पावर की दुनिया में अक्सर सच इसका उल्टा होता है। इसीलिए ये नियम कहता है, अनुपस्थिति से सम्मान बढ़ाएं। जब आप हर वक्त उपलब्ध रहते हैं तो लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। आपकी मौजूदगी आदत बन जाती है और आदत कभी सम्मान नहीं बनती। लेकिन जब आप थोड़ा हटते हैं, थोड़ा गायब होते हैं, तो आपकी कमी महसूस की जाती है। लोग सोचते हैं, ये कहाँ है, इसके बिना काम क्यों अटक रहा है, और यहीं से आपकी कीमत अपने आप बढ़ने लगती है। पावरफुल लोग हमेशा सामने नहीं रहते, वो सही समय पर दिखते हैं और सही समय पर गायब हो जाते हैं। उनकी अनुपस्थिति लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। अगर आप हर मीटिंग में, हर बहस में, हर जगह मौजूद हैं, तो आपकी बात धीरे धीरे साधारण लगने लगती है। लेकिन जब आप कम बोलते हैं और कम दिखते हैं, तो आपकी एक बात भी वजनदार हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह गायब हो जाएं। मतलब ये है कि आप अपनी मौजूदगी को सीमित और कीमती बनाइए। ऐसा कीजिए कि लोग आपकी मौजूदगी का इंतजार करें, क्योंकि जिस चीज का इंतजार किया जाए उसी की कदर होती है। याद रखिए, पावर शोर में नहीं, कमी में पैदा होती है। और जो इंसान अपनी अनुपस्थिति से सम्मान बनाना सीख जाता है, वो बिना बोले सबसे ज्यादा सुना जाने लगता है। अध्याय 17, अनिश्चितता से दूसरों को भय में रखें। लोगों को सबसे ज्यादा डर किसी ताकतवर इंसान से नहीं लगता। उन्हें डर लगता है उस इंसान से जिसे वो समझ नहीं पाते। इसीलिए ये नियम कहता है, अनिश्चितता से दूसरों को भय में रखें। जब सामने वाला आपके अगले कदम को पहचान नहीं पाता, तो उसका दिमाग खुद ही डर पैदा करने लगता है। वो हर संभावना सोचता है, ये क्या करेगा, कब करेगा, मेरे खिलाफ या मेरे साथ। और यही सोच उसे कमजोर बना देती है। पावरफुल लोग पूरी तरह खुले नहीं होते। वो न तो पूरी तरह दोस्त दिखते हैं, न ही पूरी तरह दुश्मन। वो अपने इरादे धुंधले रखते हैं। कभी नरमी दिखाते हैं, कभी सख्ती, कभी चुप रहते हैं, कभी अचानक बोलते हैं। इस अस्थिरता में सामने वाला अपना संतुलन खो देता है। अगर लोग आपको पूरी तरह समझ लें, तो वो आपसे डरना छोड़ देते हैं। डर खत्म होते ही पावर भी खत्म होने लगती है। अनिश्चितता लोगों को आपके इर्द गिर्द घुमाती रहती है। वो आपके संकेत पढ़ते हैं, आपकी चालें भांपने की कोशिश करते हैं, और इसी में उनकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अराजक बन जाएं। मतलब ये है कि आप पूरी तरह अनुमान योग्य न बने। कभी तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए, कभी अपनी अगली चाल पहले से मत बताइए। लोगों को थोड़ा इंतजार करने दीजिए, थोड़ा उलझन में रहने दीजिए। याद रखिए, जो इंसान आपकी चाल समझ लेता है, वो आपसे डरना छोड़ देता है। और जो इंसान डरना छोड़ दे, वो टकराने लगता है। पावर डर में नहीं, अनिश्चितता में ज्यादा गहरी जड़ें जमाती है। और जो इंसान लोगों को अनुमान में फंसाए रखता है, वो बिना लड़े सबसे मजबूत स्थिति में खड़ा हो जाता है। अध्याय 18, खुद को अलग थलग न करें। पावर की दुनिया में सबसे खतरनाक जगह होती है अकेलापन। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अकेले रहकर ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, कि किसी से जुड़ेंगे नहीं तो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये सोच पावर के खेल में आपको कमजोर बना देती है। इसीलिए ये नियम कहता है, खुद को अलग थलग न करें। जब आप खुद को लोगों से काट लेते हैं, तो आप जानकारी से कट जाते हैं, मौकों से कट जाते हैं, और समर्थन से कट जाते हैं। और पावर इन तीनों के बिना कभी टिक नहीं पाती। अकेला इंसान जल्दी निशाना बनता है, क्योंकि उसके पीछे कोई नहीं खड़ा होता। पावरफुल लोग कभी पूरी तरह अकेले नहीं होते। भले ही वो कम बोलें, कम दिखें, लेकिन वो जुड़े रहते हैं। वो हर जगह अपना नेटवर्क बनाए रखते हैं, हर स्तर पर कुछ न कुछ संबंध। जब मुश्किल आती है, तो वही संबंध ढाल बन जाते हैं। अगर आप लोगों से दूर रहेंगे, तो लोग आपके बारे में खुद कहानियां बना लेंगे। और जब आप वहां नहीं होंगे अपनी बात रखने के लिए, तो आपकी छवि दूसरों के हाथ में चली जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर किसी के दोस्त बने। मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं जुड़े रहें।
पावर का खेल भीड़ से दूर नहीं, भीड़ के बीच खेला जाता है। आपको लोगों के बीच रहकर ही समझ आएगा कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ। याद रखिए, जो इंसान खुद को अलग कर लेता है वो खुद को कमजोर बना लेता है, और जो इंसान लोगों से जुड़ा रहता है वो चाहे चुप रहे लेकिन अकेला कभी नहीं होता। पावर अकेलेपन में नहीं, संबंधों के जाल में जिंदा रहती है। अध्याय 19। जाने कि आप किससे उलझ रहे हैं। लड़ाई ताकत से नहीं हाराई जाती, लड़ाई गलत इंसान चुनने से हारी जाती है। इसीलिए ये नियम कहता है, जाने कि आप किससे उलझ रहे हैं। ज्यादातर लोग गुस्से में, अहंकार में या भावनाओं में ये भूल जाते हैं कि सामने वाला कौन है। वो सोचते हैं मैं सही हूं, मैं जीत जाऊंगा। लेकिन पावर की दुनिया में सवाल ये नहीं होता कि आप सही हैं या नहीं। सवाल ये होता है आप किससे भिड़ रहे हैं। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग अपमान भूल जाते हैं, कुछ लोग जिंदगी भर याद रखते हैं, कुछ लोग हार मान लेते हैं, कुछ लोग हार को बदले में बदल देते हैं। अगर आप गलत इंसान से उलझ गए तो जीत कर भी आप हार सकते हैं। पावरफुल लोग लड़ने से पहले मापते हैं। वो देखते हैं ये इंसान कितना खतरनाक है, कितना जिद्दी है, कितना संसाधन उसके पास है, और सबसे जरूरी, कितना समय वो बदले में लगा सकता है। कुछ लोगों से टकराना आपकी ऊर्जा के लायक नहीं होता। कुछ लोगों को हराना नहीं, नजरअंदाज करना ज्यादा समझदारी होती है। और कुछ लोगों के साथ सीधा टकराव आत्मघाती होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप डरपोक बन जाएं। मतलब ये है कि आप अंधे बहादुर ना बने। हर युद्ध लड़ने के लिए नहीं होता, कुछ युद्ध टालने के लिए होते हैं। पावर की असली पहचान यही है, कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है। याद रखिए, जो इंसान बिना पहचाने लड़ाई चुन लेता है वो अक्सर सब कुछ हार जाता है, और जो इंसान समझदारी से दुश्मन चुनता है वो बिना लड़े भी ज्यादा जीत जाता है। पावर ताकत में नहीं, चयन में होती है। अध्याय 20। किसी का पक्ष न लें। पावर की दुनिया में सबसे तेजी से गिराने वाली चीज होती है किसी एक पक्ष में फंस जाना। इसीलिए ये नियम कहता है किसी का पक्ष न लें। ज्यादातर लोग भावनाओं में बहकर किसी एक तरफ खड़े हो जाते हैं। उन्हें लगता है मैं सही के साथ हूं, मैं वफादार हूं। लेकिन पावर वफादारी से नहीं, स्वतंत्रता से बनती है। जैसे ही आप किसी एक पक्ष से खुद को बांध लेते हैं आप अपनी आजादी खो देते हैं। अब आपकी चालें आपकी नहीं रहती, अब आपकी सीमाएं दूसरे तय करते हैं। और जैसे ही उस पक्ष की पावर कमजोर पड़ती है आप भी उसके साथ नीचे गिरने लगते हैं। पावरफुल लोग कभी खुद को एक खेमे में पूरी तरह बंद नहीं करते। वो सबके साथ संबंध रखते हैं लेकिन किसी के नौकर नहीं बनते। वो सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन अपना नाम किसी झंडे से नहीं जोड़ते। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, हर पक्ष आपको अपने लिए जरूरी समझता है, और जब दोनों तरफ से आपकी जरूरत होती है तो पावर अपने आप आपके पास आ जाती है। अगर आप एक का खुला समर्थन करेंगे तो दूसरा आपको दुश्मन मान लेगा, और पावर की दुनिया में बिना जरूरत दुश्मन बनाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके सिद्धांत नहीं होने चाहिए, मतलब ये है कि आपको हर लड़ाई में कूदना नहीं है। कुछ लड़ाइयां दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, आपका काम है ऊपर बने रहना। याद रखिए, जो इंसान सबका हो जाता है वो किसी का नहीं रहता, और जो इंसान किसी का नहीं बनता वही हर किसी के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। पावर पक्ष लेने से नहीं, पक्षों के बीच संतुलन बनाने से मिलती है। अध्याय 21। मूर्ख बनकर बुद्धिमानों को मात दें। अक्सर लोग ये मानते हैं कि पावर दिखाने के लिए खुद को बहुत बुद्धिमान साबित करना जरूरी है, लेकिन पावर की दुनिया में ये चाल अक्सर उलटी पड़ जाती है। इसीलिए ये नियम कहता है मूर्ख बनकर बुद्धिमानों को मात दें। जब आप अपनी अक्ल का खुला प्रदर्शन करते हैं तो आप दूसरों के अहंकार को चुनौती दे देते हैं, और बुद्धिमान इंसान सबसे पहले अपने अहंकार की रक्षा करता है। वो आपकी बात मानने की बजाय आपको नीचा दिखाने में लग जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा कम समझदार दिखें, थोड़ा भोला बने, तो सामने वाला डीला पड़ जाता है। वो सोचता है ये तो खतरा नहीं है, ये तो मेरे स्तर का नहीं, और यहीं से वो गलती करना शुरू करता है। पावरफुल लोग हर वक्त अपनी समझ नहीं दिखाते, वो जरूरत पड़ने पर उसे छुपा लेते हैं। कभी सवाल ऐसे पूछते हैं जिनसे लगे कि उन्हें कम पता है, कभी सलाह मांगते हैं ताकि सामने वाला खुद को बड़ा समझे, और जैसे ही सामने वाला अपने ज्ञान में डूब जाता है वो सावधानी छोड़ देता है। यही मौका होता है सही चाल चलने का। इसका मतलब ये नहीं कि आप सच में मूर्ख बन जाएं, मतलब ये है कि आप अपनी अक्ल को
हर वक्त प्रदर्शन में न रखें। जो इंसान खुद को सबसे समझदार दिखाने की कोशिश करता है, वो सबसे पहले निशाने पर आता है। और जो इंसान साधारण दिखता है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होता है। याद रखिए, लोग आपकी समझ से नहीं, अपने अहंकार से अंधे होते हैं। और जो इंसान दूसरे के अहंकार को संतुष्ट रखते हुए खेल खेलना जानता है, वो बिना टकराव सबसे बड़ी बाजी जीत लेता है। पावर चमक में नहीं, छल में नहीं, बल्कि सही वक्त पर मूर्ख दिखने की कला में छुपी होती है। अध्याय 22, कमजोरी को ताकत में बदलें। हर इंसान किसी न किसी चीज में कमजोर होता है, लेकिन पावर की दुनिया में कमजोरी होना समस्या नहीं है। समस्या है कमजोरी को छुपाने की कोशिश करना। इसीलिए ये नियम कहता है, कमजोरी को ताकत में बदलें। ज्यादातर लोग अपनी कमजोरी से शर्मिंदा होते हैं। वो उसे ढकते हैं, छुपाते हैं, और जैसे ही कोई उस पर उंगली रखे, वो टूट जाते हैं। लेकिन पावरफुल लोग ठीक उल्टा करते हैं। वो अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हैं और फिर उसी को रणनीति बना लेते हैं। जब आप खुद अपनी कमजोरी खोल देते हैं, तो सामने वाला आप पर वार नहीं कर पाता, क्योंकि जो हथियार आप खुद पकड़ लें, वो किसी और के हाथ में हथियार नहीं रहता। इतिहास में देखिए, कई लोग शारीरिक रूप से कमजोर थे, लेकिन दिमाग से सबसे तेज। कई लोग संसाधनों में पीछे थे, लेकिन संबंधों में आगे। उन्होंने जो नहीं था, उसका रोना नहीं रोया। उन्होंने जो था, उसी से खेल पलट दिया। कमजोरी आपको दूसरों से जोड़ती है। लोग उसे समझते हैं, उससे जुड़ते हैं, और जुड़ाव पावर का शांत रूप होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर जगह अपनी कमजोरी रोते फिरें। मतलब ये है कि आप उसे ऐसे इस्तेमाल करें कि वो आपकी पहचान बन जाए, आपकी बाधा नहीं। जो इंसान अपनी कमजोरी से डरता नहीं, वो धीरे धीरे अजेय बन जाता है, क्योंकि जिसे खोने का डर नहीं, उसे हराना सबसे मुश्किल होता है। याद रखिए, ताकत हमेशा ऊपर से नहीं आती। कभी कभी ताकत नीचे से उठती है। और जो इंसान अपनी कमजोरी को ढाल बना लेता है, वो बिना शोर किए सबसे मजबूत खिलाड़ी बन जाता है। अध्याय 23, अपनी शक्तियों को एक बिंदु पर केंद्रित करें। ज्यादातर लोग अपनी ताकत हर जगह बांट देते हैं, थोड़ा यहां, थोड़ा वहां, थोड़ा हर किसी के लिए, और अंत में उनके पास खुद के लिए कुछ भी नहीं बचता। इसीलिए ये नियम कहता है, अपनी शक्तियों को एक बिंदु पर केंद्रित करें। पावर बिखराव में नहीं, एकाग्रता में पैदा होती है। जब आप हर लड़ाई लड़ते हैं, तो आप हर जगह कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन जब आप एक जगह पूरा जोर लगाते हैं, तो वहीं फैसला होता है। पावरफुल लोग हर मौके पर हाथ नहीं मारते। वो चुनते हैं कहाँ लगाना है, कब लगाना है, और कितना लगाना है। वो जानते हैं, सीमित ताकत को अगर सही जगह लगाया जाए, तो बड़े से बड़ा किला गिराया जा सकता है। एक बिंदु पर केंद्रित होने का मतलब है एक लक्ष्य, एक दिशा, एक मुख्य वार। जब लोग आपकी ऊर्जा एक जगह बहती देखते हैं, तो वो आपको गंभीरता से लेने लगते हैं। भटकाव कमजोरी की पहचान है, एकाग्रता पावर की। इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी सब नजरअंदाज कर दें। मतलब ये है कि आप मुख्य चीज तय करें, जो सबसे ज्यादा असर डाले, जो सबसे ज्यादा खेल बदले, उसी पर सब कुछ लगाएं। याद रखिए, 10 अधूरी कोशिशें एक पूरी कोशिश से कभी नहीं जीतती। और जो इंसान अपनी पूरी ताकत एक बिंदु पर जमा कर देता है, वो बिना शोर किए सबसे बड़ा असर पैदा कर देता है। पावर हर जगह होने में नहीं, एक जगह अपरिहार्य बनने में होती है। अध्याय 24, दरबारी की तरह व्यवहार करना सीखें। पावर की दुनिया सीधे नियमों से नहीं चलती। वो चलती है इशारों से, संकेतों से, और माहौल की समझ से। इसीलिए ये नियम कहता है, दरबारी की तरह व्यवहार करना सीखें। दरबार कोई जगह नहीं होती। दरबार एक सिस्टम होता है, जहां अहंकार होता है, जहां पद होता है, जहां नजदीकी मायने रखती है, वहां दरबार होता है। और जो इंसान दरबार के नियम नहीं जानता, वो सबसे पहले खुद को ही नुकसान पहुंचा देता है। दरबारी सीधे टकराता नहीं, वो माहौल पढ़ता है। वो जानता है किसके सामने कितना बोलना है, किस वक्त चुप रहना है, और किसके साथ कितनी नजदीकी दिखानी है। पावरफुल लोग भावनाओं में बहकर सच नहीं बोलते। वो सच सही समय पर, सही इंसान के सामने, सही तरीके से रखते हैं। दरबार में काबिलियत काफी नहीं होती, कला होती है। काबिलियत को किस तरह पेश किया जाए। अगर आप हर जगह सीधा सच बोलेंगे, तो आप ईमानदार कहे जाएंगे, लेकिन सुरक्षित नहीं रहेंगे। दरबारी हर बात का विरोध नहीं करता। वो चुनता है किस बात पर आवाज उठानी है,
और किस बात को अभी छोड़ देना है। वो जानता है आज झुकना कल के लिए जगह बनाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप चापलूस बन जाएं। मतलब ये है कि आप मूर्ख ईमानदार ना बने। दरबार में अहंकार सबसे नाजुक चीज होता है, और जो इंसान दूसरे के अहंकार को सुरक्षित रखता है वो खुद सुरक्षित रहता है। पावर का खेल सही होने का नहीं, जिंदा रहने का होता है। याद रखिए, जो इंसान दरबार के नियम नहीं जानता वो अपनी सच्चाई से ही खुद को बर्बाद कर लेता है, और जो इंसान दरबारी की तरह चलना सीख जाता है वो बिना शोर किए सबसे ऊंची जगह तक पहुंच जाता है।